फ्रांस के जो हालात हैं इस समय, उसके लिए केवल और केवल चीन जिम्मेदार है। धीरे धीरे परत दर परत सारी की सारी बातें सामने आती जा रही हैं। कुछ समय पहले ही चीन के लिए फ्रांस सबसे बड़ी सरदर्दी बन गया था। फ्रांस ही एपिसेंटर यानी कि बिल्कुल मुख्य केंद्र बन गया था, जहां से चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार हो रहा था और उसके बदले में चीन ने यह कार्यवाही कर दी है। अब फ्रांस की अराजकता चीन का कोई पहला काम नहीं है। इसके पहले यूएसए के अंदर भी जो हुआ था, उसके अंदर भी चीन ने ऐसा ही किया था, पूरे देश के अंदर आग लगा दी थी और अब फ्रांस को बायकॉट कराने की वो मुहिम चला रहा है। यह खबर अभी के अभी आई है और तीसरी अराजकता का फ्रांस के अंदर आगाज हो चुका है, जिसके तार भी देखा जाए तो चीन से ही जुड़े नजर आएंगे। अब आप ये देखिए कि चीन ने अमेरिका में अराजकता फैलाने के लिए वहां पर अपने लोग छोड़ दिए, जिन्होंने जाके व्हाइट हाउस के सामने भी तोड़फोड़ करी, दंगे फसाद किए और नाम उन्होंने लगाया ब्लैक और व्हाइट के बीच के अंदर जो तनाव है उसका। जेनिफर जेंग एक पत्रकार है जिन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जो कि व्हाइट हाउस के सामने अराजकता फैलाने वाले लोगों का था। उस वीडियो के अंदर लोग कहते सुने जा रहे थे, जो मैंडरिन के अंदर बात कर रहे थे यानी कि चीनी भाषा के अंदर बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जल्दी करो यहां से निकलो, अब काम हो चुका है। कोविड के जस्ट बाद के अंदर जब एंटी चाइना सेंटिमेंट्स हावी थे और अमेरिका उसके लिए सबसे ऊपर था, वहां पर एक घटना हो गई थी ब्लैक और व्हाइट के। किसी ब्लैक को किसी व्हाइट पुलिस वाले ने अपने घुटनों के नीचे दबाया था और उसकी मौत हो गई थी। इस चीज का बहुत बवाल हुआ था। अब सोचने वाली बात यह है कि जिसने यह क्राइम किया था उसको तो वहां वालों ने पकड़ लिया, फिर यह आग लगी कैसे? क्योंकि यह आग लगानी थी चाइना को, और जो लोग आग लगा रहे थे, लोगों को भड़का रहे थे, अराजकता फैला रहे थे, वो केवल चीनी थे। उन्होंने ही सारा का सारा कांड किया था। फ्रांस चीन के लिए बहुत बड़ी फांस लगा हुआ है और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण क्या है? तो सबसे पहला और प्रमुख कारण तो यह है कि फ्रांस की वजह से चाइना का बायकॉट, उसके प्रोडक्ट्स का बायकॉट चल रहा है, जिसको चीन बिल्कुल पचा नहीं पा रहा है। उसके अलावा चीन ने धमकी भी दी थी फ्रांस को हाल ही के अंदर कि तुमने ताइवान को किसी प्रकार की कोई वेपन्स बेची तो यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। इन दो कारणों के ऊपर भी दो सबसे बड़े कारण हैं जिससे चीन पूरी तरीके से बौखलाया हुआ था। तो तीसरा बड़ा कारण हुआवेई को वहां से बाहर करना था, जिसके लिए चाइना ने दोबारा से वार्निंग यानी कि धमकी दी थी फ्रांस को। और चौथा वो कारण क्या था जिसको चीन पूरी तरीके से पचा ही नहीं पाया? चौथा कारण राफेल था। जब से भारत के अंदर राफेल आया है तब से चीन किसी भी प्रकार से भारत के ऊपर किसी भी प्रकार की दबाव वाली राजनीति नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान भी बैकफुट के ऊपर है और चीन को इसका बदला लेना ही था। तो जिस चीन का बहिष्कार चल रहा था डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उन्होंने हवा बनाने के लिए ब्लैक और व्हाइट का सहारा लिया। उसी प्रकार से फ्रांस के ऊपर चीन ने वही का वही दांव चला और उसने स्पीच को तोड़ मरोड़ के ऐसा प्रस्तुत किया जिसके बाद में अब ये वाले सबूत आपको देखने पड़ेंगे। मगर ये भी आप जान लीजिए कि हाल ही के अंदर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो मुद्दा पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर उठाने की कोशिश की थी, उसके ऊपर फ्रांस ने वीटो लगा दिया था। और यह चीन के लिए धक्का इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान के सामने उसकी रेपुटेशन खराब हो गई थी कि चीन कुछ नहीं कर सकता जब तक फ्रांस वहां पर मौजूद है, भारत का बाल बाका नहीं हो सकता। वीटो लेना और दूसरे देशों को भी आता है। अब सबसे खास बात यह आ जाती है कि मैक्रोन ने ऐसा कह दिया कि उसके खिलाफ चीन ने इस प्रकार का पाखंड बनाया जिसके अंदर कई सारे मूर्ख लोग शामिल हो गए। मूर्ख मैं केवल उन लोगों को कह रहा हूं जिनको पूरी की पूरी बात का अंदाजा नहीं है और वो केवल सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। आंखों से देखिए मैक्रोन ने आखिर कहा क्या था। तो मैक्रोन ने असल में जो बात कही थी वो ये थी कि इस्लाम को फ्रांस के अंदर फॉरेन इन्फ्लुएंसेस से दूर करना पड़ेगा, जो कि अभी तक चल रहा है। और मुद्दा किस चीज का बनाया गया? मुद्दा बिल्कुल अलग चीज का बनाया गया जिसको भी लोगों ने समझने की कोशिश ही नहीं की। मुद्दा इस चीज का बनाया गया कि उन्होंने कह कैसे दिया कि इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जिसके ऊपर पूरे के पूरे विश्व के अंदर खतरा है। अब ये तो ऐसी बात है जो भारत के अंदर हर दूसरा नेता यही कहता रहता है कि ये खतरे में है, ये खतरे में है। तो मैक्रोन ने कह दिया, उसका मुद्दा बनाया गया। इससे लेकर पूरा का पूरा विश्व भी हैरान है और भारत के अंदर भी लोग हैरान हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, मैक्रोन ने सबसे पहले कहा था कि केवल और केवल कुछ लोगों की वजह से सारे के सारे मुस्लिम्स को स्टिग्मेटाइज यानी कि बदनाम नहीं किया जाए। इसका मतलब अगर मैक्रोन ने कहा है कि कुछ लोगों की वजह से बाकियों को स्टिग्मेटाइज यानी कि बदनाम नहीं किया जाए, अगर ऐसी बात है और लोग जो मैक्रोन का विरोध कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, सभी के सभी लोगों को बदनाम करो, एक तरीके से ये ऐसी चाल है जिसको कोई समझ ही नहीं पा रहा। अब इस वाले स्टेटमेंट को दोबारा से देखो जो मैक्रोन ने कहा था, फ्री इस्लाम इन फ्रांस ओवर फॉरेन इन्फ्लुएंसेस, यानी कि उन्होंने कहा था कि फ्रांस के अंदर जो बाहर से कट्टरपंथीता आ रही है, जो फॉरेन इन्फ्लुएंसेस वहां पर आ रहे हैं, उसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वहां पर बहुत सारे नए नए इमाम आ जाते हैं जो कि गलत गलत चीजें लोगों को समझाते हैं, सिखाते हैं और उनसे वायलेंस को बढ़ावा देते
हैं। मैक्रोन के टारगेट के ऊपर वो थे, मगर यह बात आपको और समझ में आनी चाहिए कि इसी चीज के ऊपर इंडिया के अंदर हाल ही के अंदर बहुत बड़ा आघात हुआ था और फॉरेन इन्फ्लुएंसेस से बचाने के लिए इंडिया के अंदर भी एक बिल पास हुआ था। जो नया एफसीआरए बिल आया था उसके बारे में भी आपको 3 बातें बताई गई थी कि अब बाहर से इस प्रकार से अराजकता फैलाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यानी हाल ही के अंदर जो नया बिल आया था एफसीआरए के अंदर, उसमें यह बता दिया था कि बाहर से एनजीओ को जो भी फंड करते हैं लोग, वो 90% पैसा अब गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि वो 90% पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा। आंदोलन के अंदर लोगों को पैसा देकर भेजने वाली चीजों के ऊपर लगाम लगाना जरूरी था। उसके बाद में बहुत सारे आंदोलन अब इंडिया के अंदर देखा जा रहा है कि जिस हिसाब से बढ़ते थे वो काफी हद तक कम हो गए, और इसी चीज को लेकर मैक्रोन ने यही चीज करने की कोशिश की थी, जिसका मुद्दा बनाया गया कि इंडिया वाला जो हाल है वो फ्रांस के अंदर भी अगर हो गया तो किसी की कुछ चलेगी ही नहीं। जो चीन अराजकता फैला रहा है, दूसरों को मूर्ख बना रहा है, उन मूर्खों को एक खबर के ऊपर जानने की खास आवश्यकता है जो कि वियोन ने 2 ही दिन पहले प्रकाशित की है। प्रॉफिट की फोटो दिखानी बिल्कुल मना है, मगर यह काम चाइना के अंदर तो सरेआम होता है। आप भी देखिए, सीसीटीवी है, यानी कि जो चाइना की ऑफिशियल, वहां की सरकार की ऑफिशियल टीवी है, वहां पर इस प्रकार की जो घटनाएं हैं आम हैं। यहां पर आप एक फोटो देख सकते हैं जिसको वहां पर प्रॉफिट की फोटो की तरह दिखाया गया था। इसको जानबूझकर हमने ब्लर कर दिया क्योंकि हम इंडिया के अंदर हैं, सबका सम्मान करते हैं। तो सवाल यह है कि फ्रांस के अंदर जो मैगजीन है वो तो ऑफिशियल फ्रांस की है नहीं, मगर सीसीटीवी जो चाइना का है वो तो ऑफिशियल है वहां का, उसके लिए जवाबदेही होती है। इसके लिए आज तक क्या किसी ने चाइना का बायकॉट किया, या फिर वो सिर्फ पैसों के अंदर बिके हुए ऐसे लोग हैं जिनको चाइना फंड कर रहा है और अलग अलग कभी यूएसए के अंदर, कभी इंडिया के अंदर और अब जाके फ्रांस के अंदर अराजकता फैलवा रहा है। यह भी देखिए, बीबीसी के अंदर एक खबर प्रकाशित हुई थी, उसमें यह पूछा गया था कि क्या जो फोटोग्राफ्स हैं मोहम्मद की हमेशा से ही छापने के लिए मनाही थी या नहीं। इसके अंदर उन्होंने एक पेंटिंग भी यहां पर दे रखी है जिसको भी ब्लर किया गया है, जो कि 16वीं सेंचुरी की ईरानियन मैन्युस्क्रिप्ट, ईरानी मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर से आई हुई है और वहां पर प्रॉफिट की फोटो बनाई हुई है। अब ये चीज देखी जा सकती है, 3 चीज यहां पर आ गई है। पहली बात तो मैक्रोन ने जो बात बोली वो इंडिया के अंदर हर जगह हर कोई बोलता रहता है कि भाई खतरे के अंदर है, खतरे के अंदर है, तो इस बात के ऊपर आखिर मुद्दा बना कैसे। दूसरी बात यह है कि मैक्रोन ने कहा है कि कुछ कट्टरपंथी लोगों की वजह से बाकी मुस्लिम्स को बदनाम नहीं किया जाए, इस बात के ऊपर बाकियों को क्या आपत्ति है। और तीसरी बात यह है कि चाइना की ऑफिशियल टेलीविजन के ऊपर सरकार आधिकारिक तौर पर प्रॉफिट की फोटो दिखा रही है, उसके ऊपर किसी को आपत्ति नहीं है, जबकि फ्रांस के अंदर प्राइवेट कोई मैगजीन कुछ कर रही है तो उसके लिए फ्रांस का बायकॉट आखिर हो क्यों रहा है। और इसका सीधा सा कारण यह है कि इस सब के पीछे चाइना लगा हुआ है, वही चाइना जो अपने देश के अंदर मुसलमानों का इतना ज्यादा दमन करता है। चाइना की तरफ से हज पर जाने वाले मुस्लिम्स की संख्या हर साल घटती जा रही है। वहां पर उइगर मुस्लिम्स हैं, उनको तो कई सालों से कभी हज के अंदर नहीं जाने दिया गया। बताया जाता है 10 लाख से ज्यादा वहां पर जो मुस्लिम्स हैं उनको कैद किया गया है और बहुत ही ज्यादा यातनाएं दी जा रही है, मगर फिर भी ना पाकिस्तान के मुंह के अंदर कोई बोली आती है, ना तुर्की के मुंह के अंदर कोई बोली आती है। साफ तौर पर यह एक प्रोपेगेंडा है, चीन के द्वारा प्रायोजित प्रोपेगेंडा है, जिसके अंदर तुर्की तो शामिल है ही, और उन सब के लिए जरूरी है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर किसी भी तरीके से भारत का बढ़ता प्रभाव और उसके मित्रों को रोका जाए। समय बदल रहा है, लोग जान रहे हैं इन सब के पीछे कौन है, और समय के साथ ही चाइना की हालत बिगड़ती जा रही है और अब तुर्की और पाकिस्तान भी उसके लपेटे में आ चुके हैं। हमारे लिए केवल एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हम आपस के अंदर, अपने देश के अंदर भाईचारा बना के रखें। बाकी जो हमारे लीडर्स जिनको जवाब दे रहे हैं उनको जवाब देना आता है, किसी भी अफवाहों के अंदर आकर इन लोगों की साजिश को कामयाब नहीं होने देना है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।